भव पावपणासण मंगलाणंच सवेशं परमं हवै मंगलम मंगलाणंच सवेशं परमं हवै मंगलम। सभी बैठ जाएं। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंतों की जय। गुरु भगवंतों की जय। जैन धर्म की जय। इससे पूर्व हमारे वाणीभूषण व्याकरण आचार्य कवि रत्न श्री प्रभास मुनि महाराज साहब आपको मंगलमय उद्बोधन दें। हमारे मधुर कंठी श्री तेईस मुनि महाराज साहब आपके समक्ष भजन प्रस्तुत करें। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। हो के शरणागत प्रभु मैं धन्य हो गया। हो के शरणागत प्रभु मैं धन्य हो गया। सौंप कर जीवन ये अपना तेरा हो गया। हो के शरणागत प्रभु मैं धन्य हो गया। हो के शरणागत प्रभु मैं धन्य। जब से पकड़ी राह तेरी बदला जीवन खेल, बदला जीवन खेल। जब से पकड़ी राह तेरी बदला जीवन खेल, बदला जीवन खेल। करके सुखों से किनारा कर लिया दुखों से मेल, कर लिया दुखों से मेल। जीने का ये नया तरीका मुझको भा गया। हो के शरणागत प्रभु मैं धन्य हो गया। हो के शरणागत प्रभु मैं धन्य हो। याद तेरी में तड़पना है अनूठी बात, है अनूठी बात। याद तेरी में तड़पना है अनोखी बात, है अनोखी बात। बंद पलक से छवि निहारो मैं प्रभु दिन रात, मैं प्रभु दिन रात। अब न मांगू मिलन मुझको विरह भा गया।
के शरणागत प्रभु मैं धन्य हो गया। हो के शरणागत प्रभु मैं धन्य हो गया। सौंप कर जीवन ये अपना तेरा हो गया। हो के शरणागत प्रभु मैं धन्य। सांसों की माला चले प्रभु तेरे ही बस नाम से, तेरे ही बस नाम से। सांसों की माला चले प्रभु तेरे ही बस नाम से, तेरे ही बस नाम से। कर्म पथ पर बढ़ता जाऊं मैं तो निष्काम से, मैं तो निष्काम से। मंजिलें चाहे नहीं मिली कम फासला हो गया। हो के शरणागत प्रभु मैं धन्य हो गया। हो के शरणागत प्रभु मैं धन्य हो गया। सौंप कर जीवन अपना तेरा हो गया। हो के शरणागत प्रभु मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। हर्ष हर्ष हर्ष। बहुत ही सुंदर और समर्पण के भावों से युक्त मंगलमय स्तवन मधुर गायक श्री तेजस मुनि जी महाराज ने कृपा की। अब हम श्रवण करेंगे आगम रसिका महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज साहब की सुशिष्य मधुर गायिका महासाध्वी श्री समीक्षा जी के मुखारविंद से मंगलमय भजन। ठीक है। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। लाल सतगुरा नाल प्रेम दिया डोरिया, लाल सतगुरा नाल प्रेम दिया डोरिया।
लाल सतगुरा नाल, लाल सतगुरा नाल प्रेम दिया डोरियां झूठियां परीता कानू जग नाल जोड़ियां, लाल सतगुरा नाल, लाल सतगुरा नाल प्रेम दिया डोरियां झूठियां परीता कानू जग नाल जोड़ियां, लाल सतगुरा नाल। एवें दिन राती पिया करना हीरा फीरियां किसी नहीं देनियां गवाया भी बाती, एवें दिन राती पिया करना हीरा फीरियां किसी नहीं देनियां गवाया भी बातीरियां, कानू पिया पारी नाई, कानू पिया पारी नाई पापा दियां बोरियां झूठियां परीता कानू जग, लाल सतगुरा नाल, लाल सतगुरा नाल प्रेम दिया डोरियां झूठियां परीता कानू जग नाल जोड़ियां, लाल सच दिल नाल तेनू सुदर्शन ते आया सी अपने प्रभु नू ने सूली उत्ते पाया सी, सच दिल नाल तेनू सुदर्शन ते आया सी अपने प्रभु नू ने सूली उत्ते पाया सी, प्रेमिया ने पालिया, प्रेमिया ने पालिया प्रेम दिया डोरियां झूठियां परीता कानू जग नाल, लाल सतगुरा नाल प्रेम दिया डोरियां झूठियां परीता कानू जग, लाल सत मानती गुमानी तेसदा की मोली राम जी नू भीलनी दी शरदा नाल जोड़ी, मानती गुमानी तेसदा की मोली राम जी नू भीलनी दी शरदा नाल जोड़ी, खड़ियां रह जाणगियां, खड़ियां रह जाणगियां महल ते माड़ियां झूठियां परीता कानू जग नाल जोड़ियां, लाल सतगुरा नाल, लाल सतगुरा नाल प्रेम दिया डोरियां झूठियां परीता कानू जग नाल जोड़ियां, लाल गुरा नाल प्रेम दिया डोरियां
कानू प्यारोड़ नाई श्वासां दियां डोरियां झूठियां परीतां कानू जग नाल जोड़ियां लाल सतगुरा नाल लाल सतगुरा नाल प्रेम दियां डोरियां झूठियां परीतां कानू जग नाल जोड़ियां लाल सतगुरा नाल लाल सतगुरा नाल प्रेम दियां डोरियां झूठियां परीतां कानू जग नाल जोड़ियां लाल सतगुरा नाल लाल सतगुरा नाल लाल सतगुरा नाल। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। धर्म मंगल मुकुट अहिंसा संयम तप देवायतन शक्ति जस धमेशया अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदे नमन।
मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। मंच पर आसीन हिमाचल रतन सर्वमना श्रद्धेय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। आदरणीय सेवा भावी तपस्वी श्री प्रशमित मुनि जी, मधुर गायक श्री तेजस मुनि जी महाराज एवं पाठ पर विराजमान आगम रसिका विनम्र आत्मा महासाध्वी श्री संतोष जी, मधुर गायिका महासाध्वी श्री समीक्षा जी एवं नवदीक्षिता साध्वी श्री मल्लिका श्री जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं आत्मा को शांत बनाने वाले 32 सूत्र, 32 योग संग्रह जिनका आधार श्रीमद् संवायाम सूत्र और जो आत्मा को दुनिया से हटाकर मोक्ष से जोड़ने में समर्थ है, ऐसे 32 उपाय। पहला आलोचना। आलोचना आंग उपसर्ग है जिसका अर्थ मर्यादा और अभिविधि रहता है। मर्यादा का मतलब है यहाँ तक, जैसे बोल देते हैं 10 किलोमीटर ये लास्ट बाउंड्री है, और अभिविधि का मतलब है यहाँ से लेकर वहाँ तक, यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो आलोचना का मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक, शुरू से लेकर लास्ट तक हर डायमेंशन से पूरी तरह से उस घटनाक्रम को अपनी नज़रों से पहले देखना, फिर उन बातों पर गुरुओं की नज़र डलवाना। इसका अर्थ अभिप्राय आलोचना। हम दूसरों की फ़ोटो कैप्चर करने के लिए, किसी की गलतियों की वीडियो कैप्चर करने के लिए बहुत अवेयर रहते हैं, और यदि सामने वाले ने आपके पास कोई फुटेज धुंधला सा भेजा है तो आप कहते हैं कि इसमें और क्लैरिटी कैसे हो। आप उस पिक्चर को क्या करेंगे, उस वीडियो को और बड़ा करके देखेंगे, जूम करके देखेंगे। अब विचार करना है, दूसरे की गलती को तो जूम करके देखा, अपनी गलती तो क्या सोचा किसी को दिखाई न पड़े। तो एक आत्मार्थी का लक्षण है जो अपनी गलतियों को भी जूम करके देखेगा, अच्छे से देखेगा, और उन्हें सुधारने के लिए प्रयास करेगा, अभ्यास करेगा, और उसका यह अभ्यास और प्रयास ही उसे शांति के ग्राफ बढ़ाने में सहयोग देगा। तो उस आलोचना के बारे में हम बात कर रहे थे, जो हर किसी के सामने करने वाली नहीं, अर्थात अपने दिल की बात, अपने दिल का बोझ यदि उतारना है तो वैसे समर्थ व्यक्ति के पास उतारे जो सागरवर गंभीर हो। कैसा हो? सागर के समान गंभीर हो, अर्थात यदि आपने उसे कुछ कह भी दिया, अपनी बातें सुना भी दी है, तो वो नीलकंठ महादेव की तरह। किसकी तरह? कि जहर आपका उसने ग्रहण किया है, मगर उसने अपनी आत्मा को भी विकृत नहीं किया, और वो जहर दूसरे के ऊपर भी स्पिट करके या दूसरों लोगों को सुना करके भी अपनी नई भव परंपरा या अपनी विश्वसनीयता, अपनी प्रामाणिकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है।
तो विचार करना है, जो आलोचना करनी है किसके पास करनी है। पहला पॉइंट था जो आचारवान हो, दूसरा पॉइंट आया था जो आधारवान हो, तीसरा जो अपव्रीडक लज्जा हटाने में समर्थ हो, चौथा पॉइंट आया था जो प्रपूर्वक अर्थात दोष विधि का, प्रायश्चित विधि का ज्ञाता हो कि किस तरह से प्रायश्चित दिया जाता है। और अगला पॉइंट आया था जो 5 व्यवहार का ज्ञाता हो, जिसमें हमने 5 तरह के व्यवहारों में आगम व्यवहार, श्रुत व्यवहार, धारणा, आज्ञा और जीत व्यवहार के बारे में सुना था। आगम व्यवहार तो जो केवल ज्ञानियों का व्यवहार है, जहाँ 14 पूर्वधारियों का, मना परेव ज्ञानी या अवधि ज्ञानियों का, उनकी जो चर्या है कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करने के लिए किस तरह से प्रयास करना और नहीं करने में खुद को रोकने में किस तरह से प्रयास करना, उनके जो विधि निषेध रूप आचार है, व्यवहार है, उसका नाम आगम व्यवहार है। श्रुत व्यवहार जिसमें आचार प्रकल्प आ जाता है, जिसे निषेध सूत्र का ज्ञान है, अर्थात जहाँ पर इस दोष की ये रेमेडी है। जैसे बहुत लोगों के पास ऐसी ऐसी बुक्स होती है, पुराने टाइम में होती थी घर का वैद्य, एक बुक होती थी ना कि घर का वैद्य, आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ये करो, ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये चीज़ फॉलो करो। मगर वहाँ पर कुछ ना कुछ कमियाँ हो सकती है, क्योंकि वो कुछ लोगों के ऊपर रिसर्च के बाद तैयार की गई एक बुक है। मगर ध्यान देना है, जो बहुत आत्मार्थी और जो केवल ज्ञानी आत्माएं हैं या 14 पूर्वधारी आत्माएं हैं, उन्होंने अपने ज्ञान, अपनी प्रज्ञा से देखा ये दोष लगे तो उसका ये रेमेडी है, इस दोष के कारण, इस रोग के कारण आत्मा का अधोपतन होगा, उसे पुनः ऊपर उठाने के लिए ये करना होगा। तो जो आचार प्रकल्प में व्यवस्थाएं हैं उसके अकॉर्डिंगली अपना व्यवहार मतलब ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ये विधि और निषेध रूप जो क्रियाएं हैं उसका नाम व्यवहार है। और तीसरा पॉइंट आया था हमारे पास धारणा का। धारणा व्यवहार में जो किसी गीतार्थ मुनि, कोई बहुत इंटेलिजेंट साधु है जिसके पास बहुत ज्ञान है, बहुत उसका आचरण भी श्रेष्ठ है, तो उन्होंने अपने पास आए हुए किसी दोष या अपराध को जिसने जिंदगी में कमिट किया था, उसको जो शुद्धि के लिए दंड या प्रायश्चित दिया है, वही धारणा उनके समीपस्थ जो मुनि है उन्होंने देखा कि ये ऐसी कंडीशन में कोई आए और वो ये बोले तो मुझे भी इसी प्रकार की धारणा बना ली कि मेरे को भी यही प्रायश्चित देना है यदि मेरे से कोई मांगने आए। और चौथा पॉइंट था आज्ञा व्यवहार। आज्ञा व्यवहार में एक बहुत ही स्कॉलर साधु है जो कभी जीवन में अतीत में जब पहुंचता है तो उसे लगता है यहाँ ये कमी थी, मगर मेरे को इन कमियों की भी आलोचना करनी है, मुझे इन कमियों को जूम करके देख लिया है, अब देख करके अब इनके शोधन के लिए, इनकी शुद्धि के लिए, इन्हें दूर करने के लिए किसी ऐसे ही इंटेलिजेंट स्कॉलर, कोई गंभीर कोई जो साधु है उसके पास कोई सांकेतिक भाषा में अपनी वो सारी आलोचना लिख करके भेज देते और उसका जो सारा उत्तर आता है सांकेतिक रूप से और फिर उसको वो फॉलो कर लेते हैं। ये व्यवहार कौन सा है? आज्ञा व्यवहार। और हम आगे चले, अगला पॉइंट है जीत व्यवहार। जीत व्यवहार का मतलब सपोज करो कि आज व्यक्ति के मेंटली कोई बहुत वीक है, फिजिकली भी बहुत वीक है, मगर उसने कोई दोष का सेवन भी किया और वो दोष से मुक्त भी होना चाहता है, तो उस व्यक्ति के अकॉर्डिंगली, उस व्यक्ति की भावनाओं की, शारीरिक क्षमताओं के अकॉर्डिंगली ही उसे प्रायश्चित दिया जाएगा। अर्थात समय के अनुसार बहुत बार व्यवस्थाएं चेंज हो जाती,
टाइम के साथ व्यवस्थाएं चेंज हो जाती है, मगर व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि तुम उस व्यवस्था का सिर्फ नाम व्यवस्था रखो और करते कुछ भी जाओ। व्यवस्था का मतलब जैसे कभी भगवान पार्श्वनाथ जी के टाइम 4 महाव्रत थे और 24वें तीर्थंकर प्रभु के टाइम 5 महाव्रत थे, और उनके टाइम में किसी भी रंग का कपड़ा पहन लेते थे। इनके टाइम में 24वें तीर्थंकर भगवान के शासन में जस्ट वाइट कपड़ा पहना। अर्थात अब उनमें यदि भेद आया, व्यवस्थाएं चेंज की ना उन्होंने, क्यों चेंज की? अधिकारी भेद के कारण। अधिकारी का मतलब जिन लोगों ने फॉलो करना है, उन लोगों की बौद्धिक क्षमताएं, उन लोगों की मानसिक क्षमताएं, उन लोगों की शारीरिक क्षमताएं, उनके भीतर का रहा हुआ जो मोह का भाव है इत्यादि, बुद्धि और मन अर्थात हार्ट और ब्रेन दोनों की अवस्थाओं को देखते हुए उन्होंने व्यवस्थाओं को चेंज किया। उन अवस्थाओं को देखते हुए व्यवस्थाओं को चेंज किया, अर्थात समय के अकॉर्डिंगली काम वही है, मगर उनकी प्रेजेंटेशन अलग अलग कर दी, चेंज हो गई। इसी प्रकार जो समय के युग के अनुरूप अपने सिद्धांतों की मॉडिफिकेशन, सिद्धांत भले बदला नहीं है मगर उसकी प्रेजेंटेशन में मॉडिफिकेशन आ जाती है, और उसी का नाम क्या है? जीत व्यवहार। अर्थात यदि आगम व्यवहारी विद्यमान नहीं है या श्रुत व्यवहारी विद्यमान नहीं है या धारणा या आज्ञा व्यवहारी विद्यमान नहीं है, तो उस टाइम जो उस टाइम के स्कॉलर संत हैं या उन स्कॉलर संतों ने जो पूर्व परंपराओं से जो चीज़ें उनके पास है कि ये दोष हो तो ये प्रायश्चित देना, इस कंडीशन में दोष हो तो ये प्रायश्चित ग्रहण करना, तो जो समय के अकॉर्डिंगली, संघनन के अकॉर्डिंगली, आत्माओं के मनोबल के अकॉर्डिंगली जो जो व्यवस्थाएं देते हैं, वो व्यवहार कौन सा है? जीत व्यवहार। और हम आगे चले, अगला पॉइंट आया था अपरिश्रावी। अपरिश्रावी अर्थात जो किसी की बात को लीक आउट नहीं करे। परिश्राव का मतलब चारों ओर से, परि का मतलब होता है चारों ओर से, श्राव का मतलब श्रवण करना, गिरना, तभी तो शब्द आता है ना आश्रव। अधिकतर लोग आश्रव बोलते हैं मगर आश्रव वर्ड करेक्ट नहीं है। करेक्ट कौन सा है? आश्रव। कौन सा? आश्रव। श्रव का मतलब है श्रवण करना, बहना, अर्थात जो कोई चीज़ रिसेगी, बहती बहती फिर अंदर की ओर आएगी। मगर जहाँ पर आश्रव है वहाँ आश्रव का मतलब है सुनना। वहाँ आश्रव का मतलब क्या है? गाथा आती है पहले अध्याय में श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र में, अणा सवा थूल वया कुशीला। जो शिष्य अपने गुरु की बात को सुनता नहीं है, अनासवा, थूल वया, कठोर बोलता है, और कुत्सित जिसका शील है, मीन्स जिसका व्यवहार, जिसका स्वभाव, जिसका चारित्र अच्छा नहीं है, ऐसा शिष्य अपने निर्मल हृदय वाले, कोमल हृदय वाले गुरु का भी हृदय क्या कर देता है? कठोर कर देता है, उसे गुस्सा दिला देता है। और जहाँ पर हम बात करेंगे आश्रव, तो वहाँ आश्रव का मतलब क्या होगा? किसी चीज़ का आना, क्योंकि आने का नाम आश्रव है और उस रास्ते को बंद करने का नाम संवर है। तो विचार करना है, यहाँ पर वर्ड आया है अपरिश्रावी। अपरिश्रावी मीन्स जो किसी की बात को, किसी की आलोचना को सुनने के बाद उसे लीक आउट नहीं करेगा, दूसरों के साथ आपका नाम लेकर के उन चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करेगा, लोगों में चर्चा का विषय नहीं बनाएगा। ऐसे व्यक्ति के पास आप अपनी आलोचना कर सकते हो, मगर यदि आपकी वो बातें बाहर आने लग जाएं तो आप मार्केट में उस व्यक्ति के बारे में आप भी कहोगे कि वो व्यक्ति ऑथेंटिक नहीं है, वो व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है। यदि एक काउंसलर भी किसी की बातों को उन्हीं के नाम से पब्लिश करने लग जाए तो कोई व्यक्ति उसके पास काउंसलिंग करवाने भी नहीं जाएगा।
अर्थात उन लोगों का एक रूल रहता है कि हमने यदि किसी की बात को सुना भी है तो हमने उसकी प्रॉब्लम को नाम चेंज करके सामने वाले को समझा सकते हैं, मगर नाम लेकर के उस व्यक्ति को किसी भी तरह से बदनाम या मेंटली उसे डिस्टर्ब करने का हम प्रयास नहीं करें। तो प्रभु कह रहे हैं तुम्हें आलोचना करनी है तो किसके पास करें? जो गंभीर हो, जो मजबूत बर्तन के समान हो, जो आपकी सुनी हुई आलोचना को कहीं भी किसी भी रूप में बाहर किसका मुद्दा नहीं बनने दे, चर्चा का मुद्दा ना बनने। अगला पॉइंट है निर्यापक। अगला पॉइंट कौन सा? निर्यापक। निर्यापक का यहाँ मतलब है कि जो खंड खंड करके, तोड़ तोड़ करके आपको प्रायश्चित दे सके। हर व्यक्ति एक कैलिबर का, एक स्ट्रेंथ का, एक योग्यता का नहीं होता, फिर उसी के अकॉर्डिंगली ही हर चीज़ दी जाती है। जैसे कोई व्यक्ति तो बड़ी डोज दवाई की ले सकता है और कोई व्यक्ति ऐसा है जो बड़ी डोज लेता है तो शरीर में इरिटेशन, जलन होने लग जाती है, वो रिएक्ट कर जाती है। मगर दवाई भी ज़रूरी है और बचाव भी ज़रूरी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, उसे छोटी छोटी डोज दी जाती है कि वो उसे डाइजेस्ट भी कर सके और उसे किसी प्रकार का उतावलापन या ये भी ना लगे कि ये बहुत तेज़ दवाई दे दे। इसी प्रकार डॉक्टर की अपनी समझ है कि वो पेशेंट के उस इम्यून सिस्टम और उस सिस्टम को देखते हुए ही उसको दवाई रेकमेंड करता है। इसी प्रकार यदि कोई प्रायश्चित देना है और सामने वाला वो इतना बड़ा प्रायश्चित सीधे नहीं ले सकता और हो सकता है वो प्रायश्चित करने से ही मना कर दे कि मुझे नहीं करना, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पर क्या कहा जाता है, जो आपकी आलोचना सुन करके और आपका जैसा कैलिबर है उसके अकॉर्डिंगली खंड खंड करके, अर्थात तोड़ तोड़ करके भी थोड़ा थोड़ा करके कि आज तुम ये कर लो, आज तुम ये उपवास कर लो, आज तुम ये साधना कर लो। हमारा प्रयोजन तो यही है कि जो हमारा घर गंदा हो चुका है उसे क्लीन करना है। कोई एक बार में क्लीन कर सकता है और कोई बोलता है थोड़ा सा उठा करके मैं उसे साफ करता हूँ, फिर सांस फूल जाता है, थक जाता हूँ। तो उसने फिर क्या बोला, चलो काम तो तुम्हें करना है, मैं तो ये बताऊंगा ये गंदगी है और तुम्हें अब इसका एहसास है, गंदगी से प्रेम नहीं करना, उसे बाहर निकालना है। और उसे निकालने के लिए भले तुम थोड़ा थोड़ा प्रयास भी करो, अपनी शक्ति को तुम थोड़ा थोड़ा करते ही बढ़ा पाओगे, तो तुम थोड़े थोड़े से ही शुरू करो। और जो खंड खंड करके प्रायश्चित दे उसके पास आलोचना करे। अगला पॉइंट, अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो सीधा देने वाला हो तो वहाँ नहीं करे, तो मेन है कि उस व्यक्ति की सिचुएशन, उसके मानसिक या उसके शारीरिक बल, उसकी श्रद्धा के बल सबको ध्यान में रखते हुए जो उसे प्रायश्चित दे उसके पास आलोचना करे। अगला पॉइंट है अपायदर्शी। अगला पॉइंट कौन सा? अपायदर्शी। अपाय बोलते हैं दुख को। अपाय किसको बोलते हैं? दुख को, कष्ट को। दर्शी का मतलब देखने वाले, देखने वाला भी और दिखाने वाला भी। अर्थात यदि सामने वाला अपनी आलोचना नहीं कर पा रहा या उसे कोई बीमारी है मगर वो अपनी बीमारी को शेयर नहीं कर पा रहा, तो डॉक्टर क्या बोलता है, यदि तुम नहीं बताओगे तो ये प्रॉब्लम यदि एक स्टेज भी ऊपर चलेगी तो हम बचा नहीं पाएंगे, हमारे तो हाथ खड़े हो जाए। इसी प्रकार आलोचना देने वाला कई बार तुम्हें डर भी पैदा करता है। किस चीज़ का डर? यदि आज तुमने अपने इस दोष की आलोचना नहीं की, आज तो याद है, मगर अगले भव में जब याद नहीं रहेगा और उस टाइम तुम्हारे वो कर्म इतने इकट्ठे हो जाएंगे, फिर जब वो बर्स्ट आउट होंगे, बॉम्ब की तरह ब्लास्ट होंगे, तो सब कुछ उजड़ जाएगा और तुम सोचोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए वो बार बार समझाते हैं कि आज तुम्हारे पास मौका है, आज तो थोड़े से छूट जाओगे मगर उसके बाद वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। इसलिए
किसी दोष का सेवन हुआ है तो तुम उस बात को सोचो कि इसके आलोचना और शुद्धि यदि आज न की तो आने वाले भविष्य में एंड रिजल्ट अच्छा नहीं है। तभी तो लिखने वाले लिखते हैं ना, इस जीवन विच धर्म न कीता ना कोई पुण्य कमाया। इस जीवन विच धर्म न कीता ना कोई कर कर बदिया तो दिन रात हीरा जन्म गवाया। कर कर बदिया तो दिन रात हीरा जन्म गवाया। यम ऐसा मारणगे, यम ऐसा मारणगे, जिंदड़ी पीण न देणगे पानी। यम ऐसा मारणगे, जिंदड़ी पीण न देणगे। उठ जग सवेरे ने, जिंदड़ी सुन संतां दीवाने। उठ जग सवेरे ने, जिंदड़ी सुन हुण सतसंग कर लेने, जिंदड़ी मौज बथेरी माणी। हुण सतसंग कर लेने, जिंदड़ी मौज बथेरी। और जब वो बार बार सत्संग में आया है, अच्छा सुना है, और वहाँ पर ये भी सुना है कि इस पाप का ये नतीजा होता है, इस बुरे कर्म का ये बुरा फल होता है, तो जब एक गुरु या एक काउंसलर तुम्हें समझाता है कि यदि तुमने आज इनकी आलोचना नहीं की तो आने वाले टाइम में ये बहुत बड़े भयंकर रूप में इसका फल सामने आएगा, इसलिए इसकी आलोचना करो। अर्थात आलोचना करने के लिए तो हम तैयार है, मगर बहुत बार क्या होता है, मन कहता है अरे क्या करना पूरी बात बता करके, इतना ही बहुत है। मगर जब वो सामने वाले गुरुजन आपकी उस भावना को ढांप जाते हैं, समझ जाते हैं, और फिर क्या कहते हैं, यदि पूरा नहीं बताओगे तो तुम आराधक नहीं हो पाओगे, यदि पूरा नहीं बताओगे तो तुम आराधक नहीं हो पाओगे, और आराधक बनने के लिए अपनी बात को पूरा तुम्हें बताना होगा। अगला पॉइंट है प्रिय धर्मी, और लास्ट है दृढ़ धर्मी। प्रिय धर्मी का मतलब जिसे अनुकूलता में, किस कंडीशन में, अनुकूलता में धर्म प्यारा लगता है। धर्म क्या लगता है, प्यारा। अर्थात यदि ज़िंदगी में हर चीज़ उसके फेवर में हो रही है, जो चाहता था वैसा उसे मिल रहा है, हर चीज़ उसे डिज़ायर्ड मिल रही है, बड़ा कंफर्टेबल सब कुछ चल रहा है, बहुत स्मूथली सब कुछ चल रहा है, तब तक तो वो कहता है मेरा धर्म तो बहुत सच्चा है, मेरा धर्म तो बहुत ऊंचा है, मेरे धर्म के समान तो दुनिया में कोई धर्म नहीं, बस मैं तो अपने धर्म के लिए तो बस मर मिट जाऊंगा। मगर किस कंडीशन में कह रहा है, जब तक जिंदगी में, बोलो, जब तक जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है। मगर जैसे ही ज़िंदगी में कोई अभाव आया, ज़िंदगी में कोई तमन्ना थी, कोई भावना थी, कोई सपना था, वो पूरा नहीं हुआ, या धर्म कर भी रहा है मगर उल्टा उसके ऊपर कोई ना कोई ब्लेम लग रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अक्सर दुनिया के लोग धर्म का पल्ला छोड़ जाते हैं। तो जिसे अनुकूलता में धर्म प्यारा लगे वो प्रिय धर्मी, और जिसे प्रतिकूलता में भी धर्म प्यारा लगे वो दृढ़ धर्मी। वो कैसा है, कैसा है, दृढ़ धर्मी। जिसे अनुकूलता में हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग, हर चीज़ सुख शैया में बीत रही है, तब तक तो धर्म प्यारा है, मेरा धर्म सबसे ग्रेट है, मैं अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ सकता, ये धर्म मुझे भव भव में मिले।
मगर जैसे ही ज़िंदगी में कोई ऐसी बात हो गई और अपनी जो तमन्ना, अपनी जो कामना थी वो पूरी नहीं हो पा रही, तो फिर किसी ने बोला तुम उस बाबा के पास जाओ, तुम वहाँ पर जाओ, तुम उनकी फ़ोटो लगाओ, तुम उनको माला अर्पण करो, तुम उनके चमत्कार देखोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, तुम्हारे सपने सब साकार हो जाएंगे। अर्थात व्यक्ति डाइवर्ट क्यों हुआ? प्रिय धर्मी था मगर दृढ़ धर्मी नहीं था। तो दोनों चीज़ें, दोनों का कपल होना ज़रूरी है। यदि आप प्रिय धर्मी के साथ साथ दृढ़ धर्मी हो तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे, और यदि प्रिय धर्मी तो हो मगर दृढ़ धर्मी नहीं हो तो तुम रास्ते में भटक जाओगे, रास्ते के ही उन इल्यूजन्स में, उन भ्रमों में उलझ करके अपने रूट को चेंज कर जाओगे और अपनी मंजिल से दूर हो जाओगे। तो हमें आलोचना भी किसके पास करनी है? जो प्रिय धर्मी भी हो और साथ साथ दृढ़ धर्मी भी हो। अर्थात यदि उसकी सेवा भक्ति अच्छी हो रही है तो भी वो खुश है, और यदि सपोज कहीं पर सेवा नहीं भी हो रही तो भी अपनी साधना की पद्धति, अपनी नियम, अपनी मर्यादाओं को तोड़ता नहीं है। ऐसा व्यक्ति कौन है? दृढ़ धर्मी। अर्थात जिंदगी में यदि आज शरीर में साता है तो भी वो अपने धर्म को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है, और यदि जिंदगी में शरीर में असाता है या किसी तरह से सम्मान इत्यादि नहीं मिल रहा या मानसिक कोई बोझ है, ऐसी किसी भी कंडीशन में भी और वो अपने धर्म को नहीं छोड़ेगा, वो फिर भी यही रट लगाएगा, मैंने जिसको समझा है, मैंने जिसे पाया है, ये बहुत पुण्यों से, बहुत भाग्यों से मिलता है, और जो मुझे समझ में आया है, हे प्रभु मेरी वो बुद्धि वैसी ही बनी रहे। ऐसी भावना भाने वाला कौन है? दृढ़ धर्मी। और हमें जब कभी किसी के पास आलोचना करनी है तो कैसे व्यक्ति के पास? जो प्रिय धर्मी भी हो और साथ साथ दृढ़ धर्मी भी। 10 पॉइंट ये कंप्लीट हो गए। अब अगला पॉइंट आ रहा है, बहुत बार व्यक्ति आलोचना तो करने आ गया और उसे वो योग्य व्यक्ति, वो डॉक्टर, वो काउंसलर, वो गुरु मिल गए, मगर मिलने के बावजूद बहुत बार व्यक्ति अपनी आलोचना पूरी तरीके से नहीं कर पाता, अपने रोग को पूरी तरह से समझा नहीं पाता, और जब समझा नहीं पाता तो वो डॉक्टर भी बेचारा क्या करे, वो आपको पूरी दवाई नहीं दे पाता, वो आपको पूरी तरह से क्योर करने के लिए जो जो कर सकता था उसके पास वो साधन थे, वो आप तक नहीं पहुंचा पाता और आप ठीक नहीं हो पाते। तो प्रभु ने कहा आलोचना के भी 10 दोष हैं। कितने दोष हैं? मीन्स इन 10 बातों का यदि हम आलोचना करते वक्त किसी भी रूप में फॉलोअप चल रहा है, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी आलोचना करेक्ट नहीं होगी, तो हम अपनी उस प्रॉब्लम को, अपने रोग को पूरी तरह से डॉक्टर को समझा नहीं पाएंगे। तो पहला पॉइंट है आकंपित, अर्थात कांपते कांपते। कैसे? अब कोई दोष का सेवन था, आज जुबान उस तरीके से पूरी तरह से क्लियरली अपने उस दोष को बोल नहीं पा रही है। दूसरे की कमी को बोलना है तो जुबान बहुत तेज़ी से चलती है, बहुत अच्छे से प्रोनाउंस करती है, मगर अपनी कमी को प्रोनाउंस करना है तो अपनी कमी को प्रोनाउंस करना है। सपोज करो तुम काउंसलर के पास भी नहीं गए, तुम जस्ट अपने एक मंदिर में बैठे हो और भगवान को साक्षी मान करके उनके सामने भी आंखें बंद करके बोल रहे हो ना, तो भी तुम्हारी जुबान पूरे से नहीं चलेगी। और तुम्हें क्या लगेगा, यदि मैं बोलूँगा कहीं सुने ना कोई, तो तुम क्या करोगे? मन ही मन घबराते जाओगे, मैं अपनी बात को, अपनी कमी को कैसे उजागर करूं। मगर प्रभु कह रहे हैं ये आलोचना का दोष है। किसका दोष है? अर्थात कांपते कांपते, या तो आप इसलिए कांप रहे हो कि सामने वाला मेरे ऊपर तरस, मेरे ऊपर काइंड हार्टेड होकर के बोले चलो कोई बात नहीं, तूने ऐसा किया तो कोई बात नहीं। क्योंकि बहुत से लोग सिंपैथी सीकर होते हैं, वो कहते हैं कि बस मेरे को सिंपैथी मिल जाए, मैं यदि थोड़ा सा रो लूँगा या कांपने लग जाऊँगा तो सामने वाला कहेगा चल कोई बात नहीं। मगर प्रभु कह रहे हैं ये आलोचना का दोष है। मीन्स तुम्हें आलोचना करनी है तो तुम बिल्कुल
निश्चिंत भाव से, अर्थात वहाँ कांपने की कोई आवश्यकता नहीं है। कारण क्या, वो सामने वाला तुम्हारी प्रॉब्लम को पूरा अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, या तुम्हारी मेंटालिटी ये कह रही है कि मेरे को शायद प्रायश्चित कम मिल जाए यदि मैं इस तरह से एक्टिंग करूँगा, तो प्रभु कहते हैं दोष है। अगला पॉइंट है अनुमानिता, मीन्स अनुमान प्रमाण। जैसे अपनी किसी बात को बताना तो बड़ा लगभग सा, हाँ शायद ऐसा ऐसा हुआ था, क्लियरली नहीं बोलेगा और इस तरीके से बताएगा कि जिसमें बचाव हो सके। तो प्रभु कहते हैं ये भी आलोचना का दोष है। अगला पॉइंट है जंग दिट्ठम, मीन्स जिसको तो गुरुजी ने या किसी और साथी मुनि ने देख लिया तो वो चीज़ तो बता दी, मगर जो चीज़ नहीं देखी वो चीज़ नहीं बताई। सपोज करो कोई स्मोकिंग भी करने वाला है और ड्रिंक भी करने वाला है। स्मोकिंग करते हुए तो किसी फ्रेंड ने देख लिया या माँ ने देख लिया, मगर ड्रिंकिंग करते हुए नहीं दिया। और जब कभी घर में बात हुई या गुरुजनों के पास लेकर के आए तो उसे पता है मम्मी ने स्मोकिंग करते हुए तो देखा है, मगर ड्रिंकिंग करते हुए तो उसने वो चीज़ बताई जो देख के गुरुदेव पता हो राम मेरा सत गुरु बन। झुकना संसार मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरंजिशा सरदन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो अगला पॉइंट जंग दिट्ठम, अर्थात जो कमी जो बुराई तो किसी ने देख ली है उसके लिए तो फिर वो एडमिट कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं नहीं बोलूँगा तो वो मेरी बात तो बता ही जाएगा, तो वो उस चीज़ के लिए एडमिट कर जाता है। मगर जो नहीं देखा उसके लिए क्या बोलता है कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, आपकी कसम। हाँ, बहुत बार होता है ना। मगर यदि इस तरीके से चलेंगे तो हमारी वो कमी दूर नहीं हो पाएगी, और जो हमारा भीतर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो बार बार ड्रेन आउट हो जाता है, थोड़ा बहुत भरता है 3-4 दिन में, मगर फिर दोबारा से बुराई का सेवन किया फिर ड्रेन आउट हो जाता है, फिर व्यक्ति नेगेटिविटी में जाता है, उसका खुद का वो एम्बियंस उसका ऑरा वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें पॉजिटिविटी नहीं रहती, उसमें वो मैग्नेटिक देखा जाए तो वो एक चुंबकीय वो जो व्यवस्था है वो कमज़ोर पड़ जाती है, और उस व्यक्ति की आँखों की या उस व्यक्ति की जो जेस्चर्स है उसमें भी वो चमक दमक नहीं रहती। किसके कारण? क्योंकि उसके अंदर अब आत्मविश्वास नहीं आ रहा। और जब व्यक्ति ने अपनी कमी को सपोज पूरा कह दिया है तो सामने वाला तो उसको सैल्यूट करता है, तू तो ग्रेट है भाई, तूने अपनी कमी को बता दिया। और वो खुद आत्मा कई बार अंदर से कहता है कि हे आत्मा, जब तूने भी इन दोषों का कभी सेवन किया होगा तो यदि आलोचना की होगी तो आज तो परफेक्ट है, यदि आलोचना न की होती तो आज तेरी जिंदगी में भी वही दोष आ जाते। अर्थात यदि किसी ने कमी देखी है उसको तो बताया, और यदि नहीं भी किसी ने देखी तो तुमने तो देखी है ना, तुम्हें तो पता है, तो उस कमी को भी दूर करना है तो उसका भी निवेदन करना कि मेरी जिंदगी में ये भी दोष है। तो क्या करना है आत्म का
निज दोषों को देखे, करना है आत्म का उद्धार। निज दोषों को तरना है दुखों का संसार। निज दोषों को तरना है दुखों का संसार। जाने या अनजाने में जलते जो परवाने हैं। जाने या अनजाने में जलते जो विषयों से मानी जहाँ हार। निज दोषों को देखे, विषयों से मानी जहाँ हार। निज होकर अधीर मैंने मर्यादा तोड़ी भगवन। होकर अधीर मैंने मर्यादा, द्वेष व भय का था विस्तार। निज दोषों को देखे, द्वेष व भय का था विस्तार। निज दोष करना है आत्म का उद्धार। निज दोष दूजे को रोंगी समझा, खुद को निरोंगी समझा। दूजे को रोंगी समझा, खुद को मोह का छाया था वो बुखार। निज दोषों को देखे, मोह का छाया था वो बुखार। निज दोष दूजे को दोषी समझा, खुद को निर्दोषी समझा। दूजे को दोषी समझा, खुद को कैसा ये दृष्टि का विकार। निज दोषों को देखे, कैसा ये दृष्टि का विकार। निज दोष जागे प्रभास ऐसा, आत्मविश्वास ऐसा। जागे प्रभास ऐसा, आत्मविश्वास। गलती का हो जाए सुधार। निज दोषों को देखे, गलती का हो जाए सुधार। निज दोष प्रायश्चित को कर लेंगे स्वीकार। निज दोषों को देखे, प्रायश्चित को कर लेंगे स्वीकार। निज दोष तरना है दुखों का संसार। निज दोषों को देखे, तरना है दुखों का संसार। निज दोष और साइकोलॉजिकली भी देखे ना, यदि आपको किसी व्यक्ति से बहुत प्रॉब्लम, बहुत इरिटेशन, बहुत उस पर गुस्सा आ रहा है, तो आप अपनी लाइफ की ना जो जो बुराइयाँ हैं उसको लिखना शुरू करो। जब नोट करोगे ना, आपका पलड़ा भारी होगा और उसका पलड़ा, क्योंकि आप उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। आपको तो वो 2-4 प्रॉब्लम्स ही बहुत तंग कर रही है, मगर अपनी ज़िंदगी की इतनी प्रॉब्लम्स है जिसकी और कभी गौर नहीं जाता। तो उन्हें देखना और उन्हें दूर करना, ये आलोचना है। तो इसके ऊपर दोबारा आएंगे हम। गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति।
जीण गयण अनुरता जीण गयण जे करंती भावेण अमला असंकिलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काए। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। जहाँ विराजित परम वंदनीय, जहाँ विराजित परम आदरणीय हिमाचल रतन पूज्य मुनिराज श्री जितेंद्र मुनि जी, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा आगम रसिका श्री संतोष जी महाराज, अन्य साध्वी वृंद, धर्म प्रेमी सज्जन, माताओं तथा बहन। श्री उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्ययन सम्यक्त्व पराक्रम और उसका दूसरा बोध निर्वेद सुनाया जा रहा है। निर्वेद वैराग्य भाव, संसार के सुखों के प्रति। संसार का प्रवाह किसकी ओर है? सुखों की ओर। जैसे सूरजमुखी का फूल होता है ना, उसका मुंह किस ओर होता है? जिस ओर सूरज, सुबह पूर्व की ओर और शाम को पश्चिम की ओर। ऐसे संसार का मुंह किस ओर है? जहां से सुख मिलेंगे उसी ओर बहाव होगा, और जहां से सुख नहीं मिलेंगे उस ओर से क्या हो जाएंगे? विमुख हो जाएंगे। लेकिन जो सुखों की ओर जो मुंह है, भौतिक सुखों की ओर, जो संसार का मार्ग है, सुखों का मार्ग, दुखों का मार्ग। आज सुख है और आने वाले समय में क्या होंगे? दुख होंगे। आप देखो भला, ज्यादा पेट किनके खराब होते हैं? खाने वालों के, नहीं खाने वालों के? खाने वालों के होते हैं ना। ऐसे दुखी कौन होंगे? जो सुखों का सेवन करे। जितना सुखों की तृष्णा होगी उतने उनके खर्चे ज्यादा होंगे। फिर इनकम के लिए उतना ही परेशान होना पड़ेगा। फिर उसके लिए सच क्या झूठ क्या सब कुछ चलेगा। कितने लोगों का शोषण होगा, कितना आरंभ समारंभ होगा। 18 पापों के द्वार क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। कहते जितना राग रंग है, जब तक आत्मा को ये समझ नहीं आई जो दुख का कारण है और उससे पीछे नहीं हटता, तब तक वह धर्म का आराधक नहीं हो सकता। माना देखा देखी करता भी है
तो उसके कारण से आत्मा के पाप भी कटते हैं, लेकिन पुण्य भी बढ़ता है। जब पुण्य बढ़ता है तो उसके कारण से समृद्धि बढ़ती है। यदि आत्मा के संस्कार निर्मल ना हुए तो उस रिद्धि के अंदर क्या हो जाएगा, ध्वंस जाएगा। फिर उस दलदल से निकलना उसको आसान नहीं होगा, धर्म करना उसको आसान नहीं होगा, और एक दिन ऐसा आएगा वो धर्म से दूर हो जाएगा। इसलिए भगवान फरमाते हैं अपने अंदर ये निर्वेद भावना पैदा करो, अपने अंदर विराग पैदा करो। कहा सुना सुना नहीं, अनुभव करो। जितने भी संसार के सुख हैं ये सारे नश्वर हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारी भूख शांत नहीं कर सकते, हमारी भोगों की भूख प्यास को शांत करने में समर्थ नहीं है। लेकिन दुनिया के लोगों में दिमाग में जे बैठ गया है जे सुख मिलेंगे तो हमारी जब भूख शांत हो जाएगी। कहा चाहे कितने भी सुख क्यों ना मिल जाए, इस आत्मा की भूख शांत नहीं होगी। मनुष्यों के तो क्या, देवलोकों के देवताओं के जो सुख हैं वो भी इस आत्मा की भूख को मिटाने में समर्थ नहीं है। फिर कहते क्या किया जाए, कहते इस ओर से ध्यान हटा दो। कब तक, सदा के लिए, सदा के लिए ध्यान हटा लो। हमें संसार के सुख नहीं चाहिए, क्योंकि सुख क्या करते हैं, जैसे बाजार में सामान तो बहुत है, आपको कब मिलेगा, मुफ्त में थोड़ा मिलेगा। जब आपकी जेब ढिल्ली होगी आप उनको पैसे दोगे फिर वो सामान मिलेगा। ऐसे संसार के सुख हम प्राप्त करते हैं, भोगते हैं, तो जहां पर कौन से पैसे जाते हैं, व्यवहार में धन जाता है। यदि हम अंदर के संसार में चले जाएं तो वहां पर हमारा पुण्य क्षीण होता है। जितना जितना सुख भोगते जाएंगे उतना उतना पुण्य भी क्या होता जाएगा, क्षीण होता जाएगा। यदि आगे पुण्य बांधा है तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, जब पुण्य समाप्त हो जाएगा फिर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो। अब इस पुण्य के कारण से हमने आदतें तो बिगाड़ ली, बढ़िया से बढ़िया खाना, बढ़िया से बढ़िया पहनना, बढ़िया से बढ़िया पीना, बढ़िया से बढ़िया रहना, सब कुछ बढ़िया है। और उसके लिए पुण्य, जब पुण्य था तो चलता था, जब पुण्य खत्म हो गया तो बढ़िया तो क्या अब घटिया भी नहीं मिलता। अब जीव क्या होता है, दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। और आत्मा कोई त्रियंच गति में, कोई नरक गति में चला जाता है। कारण क्या कि स्वर्ग वाले, देव गति वाले, मनुष्य गति वाले, उसके पास पुण्य नहीं रहे, वो खत्म हो। कहा ऐसा क्यों हुआ, हमने संसार के सुखों की चाहना की और अपनी आदतें बिगाड़ ली, और बिगाड़ने के कारण से क्या है, जब पुण्य खत्म हो गया तो पुण्य अंधेरे की ओर चला गया। अब अंधेरे से कौन निकालेगा, कैसे निकलेगा। यदि कोई जानने अनजाने में धर्म किया होगा तो निकलने का रास्ता मिल जाएगा। यदि धर्म नहीं किया है तो ठोकरों के पर ठोकरें, ठोकरों पर ठोकरें ही इस आत्मा को खानी पड़ेंगी। फिर किनारा लगना आसान नहीं है। समुद्र के अंदर पड़ी चीज है, वो किनारे कब लगेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक लहर उसको किनारे की ओर ले जा रही है, दूसरी लहर आती है उसको एकदम वहां से निकाल करके दूसरी साइड में विपरीत दिशा में ले जाती है। फिर और लहर आती है, वो उसको किसी और ले जाती है। बस ऐसे ही चक्कर आत्मा संसार में लगाता रहता है। कहते जब आत्मा के कर्म सुधरेंगे तब आत्मा का भविष्य सुधरेगा। लेकिन कर्म के पीछे हमने संसार के सुखों की चाहना नहीं करनी। जो भी जो आत्मा अच्छा करता है उसके पीछे यही भावना होनी चाहिए, मेरे पाप कर्म नष्ट हो जाए। चाहे आप नवकार मंत्र पढ़ते हैं, लोगस का पाठ पढ़ते हैं, नमुत्थनम का पाठ पढ़ते हैं, उबसक हरंग का पाठ पढ़ते हैं, भक्तांबर पढ़ते हैं, पुच्छी समणा पढ़ते हैं, कल्याण मंदिर पढ़ते हैं, पांच परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, नियम व्रत लेते हैं, पचखान लेते हैं, तपस्या करते हैं, केवल एक भावना, मेरी आत्मा निर्मल हो, मैं पाप कर्मों के बंध से बचूं।
अब यदि ऐसा है, पाप कर्मों से बचना तो चाहता है लेकिन संसार के सुखों की चाहना करता है। कहा ये दो चीजें नहीं होंगी। संसार के सुखों से अपने आप को विमुख करना पड़ेगा ही। जब तक उनको छोड़ेंगे नहीं तो धर्म की आराधना भी नहीं होगी। भगवान कहते हैं आत्मा जब तक आरंभ और परिग्रह को नहीं ना छोड़ता तब तक वह मेरे धर्म को करना तो दूर उसके सुनने का भी अधिकारी नहीं है। मानव सुनने बैठ भी गया तो ऐसे होगा जैसे स्नान करते हैं ना, बाल्टी भर के ऊपर गिरते हैं सिर के ऊपर और सारा पानी क्या हो जाता है, बह जाता है। ऐसे भगवान की शिक्षाओं को हमारे अंदर आत्मसात नहीं होगी। कारण क्या, हमारा ध्यान तो संसार की ओर है, सुनते हुए भी सुन नहीं सकेंगे। भगवान कहते हैं आप इनको छोड़ दो, पाप के मार्ग को छोड़ दो। पाप के मार्ग को छोड़ना और उस ओर ध्यान नहीं देना, धर्म के मार्ग पर चलना और हमारा ध्यान सदा किसके अंदर, धर्म के अंदर रहे। और धर्म के अंदर हमारी पुण्यवाणी, उसके अंदर उसके चाहना नहीं करना, उसके बदले संसार के सुखों की चाहना नहीं करना। क्या सोचना, हमारे भाग क्या हो, विरक्ति के। हम संयम की आराधना करें, हम तपस्या करें। संसार के सुख मिलते हैं तो उसकी ओर से मुंह क्या कर लें, मुंह मोड़ लें। जैसे देखते हैं ना, एक पशु भी खड़ा है, एक के हाथ में डंडा है और एक के हाथ में रोटी है, तो उसका मुंह किस ओर होगा, किस ओर होगा, जिस ओर रोटी होगी, क्योंकि उसकी समझ इतनी है। ऐसे ही एक हाथ में सोने का कटोरा पकड़ा है और एक हाथ में तलवार पकड़ी है और एक ने हाथ में तो कुछ नहीं, केवल अभय दान की मुद्रा है। बोलो कौन कहाँ जाएगा, जैसी जिसकी बुद्धि है उसकी ओर जाएगा। कहा यदि वह सोने का कटोरा चाहता है तो याद रखना कभी ना कभी उसको तलवार का प्रहार भी सहना पड़ेगा। अब जो खाली हाथ है, यदि उसके पास सोने का कटोरा नहीं है तो उसके हाथ में तलवार भी नहीं है। इसी प्रकार कहा जाता है धर्म के मार्ग में आपको प्रलोभन नहीं दिया जाता, जबकि छोड़ने का उपदेश दिया जाता है, लेकिन वहां पर किसी प्रकार का परेशानी नहीं है। तुम धर्म करोगे तो आपकी आत्मा निर्मल होगी, नहीं करोगे तो किसी का नुकसान नहीं, तुम्हारा अपना नुकसान है। तो इसलिए कहा जाता है कि जे निर्वेद, कहते हैं अभी तक तो संसार के सुख हैं, इस मनुष्य लोक के सुख हैं, लेकिन जब आत्मा देवलोकों में चला जाएगा, जब देवरिद्धि सामने आएगी, उस समय उससे विमुख कैसे होगा, यदि आत्मा के अंदर विराग नहीं हो। यदि आत्मा के अंदर विराग नहीं है और आत्मा का जब तीसरा नेत्र खुलेगा तो चारों ओर जो कुछ पड़ा है सब कुछ सामने दिखाई देगा। तो उस समय संसार के वैभव को देख करके निर्विकार कैसे रहेगा, यदि उसके अंदर विराग नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है जिसके अंदर विराग है उसकी रिद्धियां, उसकी पुण्यवाणी, उसका क्षोभशम, उसकी निर्जरा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। और जिसके अंदर विराग नहीं है, राग है, उसकी रिद्धि, उसकी समृद्धि, उसकी पुण्यवाणी दिन प्रतिदिन क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो इसलिए इन संसार के सुखों के परिणाम को समझ करके उससे क्या होना, उससे विमुख होना, ये क्या है, निर्वेद वैराग्य भावना। तो पूछा है भगवान, जब ये वैराग्य आत्मा के अंदर आ जाता है तो आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा निवेण दिव्य मानुष तेरिच्छियेषु काम भोगेषु निव्ययम हब्बम आगच्छति।
निर्वेद से जितने भी संसार के सुख हैं, चाहे वह दिव्य हैं देव गति संबंधी, चाहे वह मनुष्य गति संबंधी है, चाहे वह त्रियंच गति संबंधी है, जितने भी काम भोग हैं उनसे वह निर्वेद भाव को प्राप्त होता है, विरक्त हो जाता है। उनकी चाहना नहीं रहती, जे मेरे को सुख मिले, जे उसको चाहना नहीं है। क्यों चाहना नहीं है? क्योंकि उनका परिणाम अच्छा नहीं है। जिस व्यक्ति का मिलना आपके नुकसान का कारण है, आप उस व्यक्ति को मिलना नहीं चाहते। जिस व्यक्ति का मिलना आपके लिए लाभ का कारण है, आप उसको मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं। जब आत्मा को जो सच्ची समझ आ गई, मेरे लाभ का कारण जो संसार के सुख नहीं है, वो कौन है? वो वैराग्य भावना, धर्म है, संयम है, तप है। और ये संसार का राग उस धर्म संपदा में बाधक है। तो जिस समय धर्म की बात आएगी तो उसकी आत्मा का रोम रोम एक एक आत्म प्रदेश प्रसन्नता से खिल उठेगा। लेकिन जब राग की बात आएगी, जब संसार की बात आएगी, तो वो सोचेगा ये परिणाम अच्छे नहीं है, उस ओर जाएगा नहीं, उस ओर जाना टाल देगा, किसी भी तरीके से टाले, उसको टालेगा। जहाँ आत्मा का लाभ है उस ओर जाएगा। मानो राग के स्थान पर जाना भी पड़ता है तो उसको कोई उत्सुकता, कोई उत्साह उसके अंदर नहीं होगा। बस ऐसे ही है, जैसे गया वैसे नहीं गया, किसी के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसने कहा है कि जब ये वैराग्य भाव आ जाता है, आत्मा का मौनी कर्म हल्का पड़ जाता है, फिर संसार के सुखों के प्रति उत्सुकता नहीं रहती। फिर आगे बताया, सब विषयों विरज्य, जितने भी संसार के विषय, शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, उनसे विरक्त हो जाता। अब उनकी चाहना नहीं है। जब ये वैराग्य भावना आ जाती है, अब इसके आगे क्या होगा फिर कल जैसे समय होगा सुनाने का। जगो जागण वाले ओ जगोण वाले आ गए, जगो जागण वाले ओ जगोण, ज्ञान वाला डंका बंजोण वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका बंजोण, ऐना दे बोला दाना तोल ना मोले, ऐना दे बोला दाना, एक एक बोल जिवे रावण मोले, एक एक बोल जिवे। सुनो सुनण वाले ओ सुनोण वाले आ गए, सुनो सुनण वाले ओ सु, ज्ञान वाला डंका बंजोण वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका बन। बहुत ही सौभाग्य से आप सभी को दिव्य वीतरागवाणी और गुरुदेव के पावन मंगल में संक्षिप्त शब्दों में भी जिंदगी का सार श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। और इसी उपक्रम में जो पधार कर लाभ ले रहे हैं सभी आत्मार्थी साधुवाद के पात्र हैं। और आज जिनकी तपस्याओं के पच्चे खान हो वो पच्चे खान ले लें। एकाशनी की तपस्या, एकासन करने वालों को आयमिल की तपस्या हो, उपवास की तपस्या, बेले का बच्चा कान ध्यान सुनी दीजिए। तपस्या करने वालों को हर्ष इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ जो समय के कर रहे हैं सभी साधुवाद के पात्र हैं। जो कर सकते हैं कोशिश करें, धर्म सभा में तो बैठना ही है, समय के साथ बैठें, धर्म स्थान की शोभा बढ़ती है।
और सामायिक का भी लाभ उन 18 पापों में से भले बाप 2 कर्ण 3 योग से जितना भी बच सकते हैं तो आप उनसे बचने का प्रयास करें। इन्हीं भावों के साथ सूचित। परम श्रद्धे आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, उग्र तपस्वी परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज ठाणे 6, हिमाचल रतन श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, मथुर वक्ता श्री रचित मुनि जी महाराज ठाणे 3, आगम रसिका महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज ठाणे 4, दिव्य साधिका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज ठाणे 4, तप ज्योति श्री स्वर्गीय प्रभा जी महाराज ठाणे 2 के पावन पवित्र चरणों में वंदना नमस्कार करके सुख साता पूछते हैं और आप सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज आज सुबह प्रवचन से पहले आके गुरुदेव श्री से ज्ञान प्राप्त कर और गुरु आज्ञा लेकर किसी कार्यवश कहीं गए हैं। वह कल प्रवचन के समय अवश्य पहुंच जाएंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, 29 अप्रैल शनिवार को वाणी भूषण कवि रतन श्री प्रभास मुनि जी महाराज का दीक्षा दिवस है। ऐसे जैन स्त्री सभा ने दया तप की आराधना कराने का निश्चय किया था और जो भी भाई बहन इसका लाभ लेना चाह रहे हैं वो बहन कांता जी को अवश्य अपना नाम लिखा दें। इस दिन प्रीति भोज की व्यवस्था की गई है और प्रीति भोज के बाद बाहर भंडारा भी लगाया जाएगा। और इसी उपलक्ष्य में महावीर जैन युवक मंडल 30 अप्रैल रविवार को एक ब्लड डोनेशन कैंप और चेकअप कैंप लगा रहा है, जिसमें ENT, आईज, स्किन और बोन डेंसिटी चेक है। ये सभी कार्य आप सबके सहयोग से संपन्न होने हैं। बाहर से पधारने वाले सभी भाई बहनों का ऐसे जैन सभा स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। उनसे अनुरोध नाश्ता में भोजन लेके जाएं, जिसकी व्यवस्था नीचे भोजनशाला में की गई है। अब गुरुदेवों के मुखारबिंद से महापुरुषों के जयकारे मंगल पाठ श्रवण करें। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणा विचेदय परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी महाराज, गणा विचेदय परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी महाराज, शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, उपप्रवर्तक जन शासन गौरव श्रद्धे श्री राम मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, हिमाचल रतन परम श्रद्धे श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श हवितव शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमन मुनि जी, जैन धर्म सभी साधु सत्यों की मंगल। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विनयाणं नमो लयसंसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सावभावकणसण मंगलानंद सम्य सिंह पाड़मंग हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनत्तम मंगलम चतारि लोकतम हरिहंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहु लोकतम केवली पुनत्तम लोकतम चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरण नहीं कोई जो भव प्राणी हाथ से रक्षे।